नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से तथागत आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन दिनों एक खबर बेहद चर्चा में बनी हुई है और वो खबर है कि वक्फ बोर्ड ने एएसआई की करीब 156 इमारतों पर अपना दावा प्रस्तुत कर दिया है। आखिर वो कौन सी ऐसी इमारतें हैं जिन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा प्रस्तुत किया है? भारत के वक्फ बोर्ड ने प्राचीन मंदिरों और शमशान घाट और बस तथा रेलवे स्टेशनों के बाद एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाले करीब 156 स्मारकों पर अपना दावा ठोक दिया है। उन्होंने मेहरौली स्थित लौह स्तंभ के परिसर में बनी कुतुब मीनार और हुमायूं के मकबरे पर भी अपना दावा प्रस्तुत कर दिया है। बोर्ड ने इन 156 स्मारकों पर एएसआई के जबरन अतिक्रमण की बात कही है। उनका कहना है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जबरदस्ती हमारे स्मारकों पर कब्जा कर रखा है, जबकि कुतुब मीनार के परिसर और मस्जिद का निर्माण 27 जैन, बौद्ध और हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था, जबकि मेहरौली का लौह स्तंभ तो इस्लाम की पैदाइश से भी पुराना है। कुछ विद्वान उसे 912 ईसा पूर्व में निर्मित मानते हैं, तो कुछ का मानना है कि इस स्तंभ का वास्तुशिल्प मौर्य कला पर आधारित है और जिसे सम्राट अशोक ने अपने दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य की सैन्य विजयों के बखान स्वरूप स्थापित करवाया था। तो वहीं कुछ विद्वान लौह स्तंभ को गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में निर्मित मानते हैं, जो उदयगिरी पर्वत के प्रांगण में स्थापित था, जिसे सल्तनत कालीन शासकों ने वहां से उखाड़कर मेहरौली में स्थापित करवाया था। तो उनका यह मानना था कि जो लौह स्तंभ है, यह लौह स्तंभ भी उदयगिरी गुफाओं के प्रांगण में स्थापित था, जिसे सल्तनत कालीन शासकों ने उखाड़कर मेहरौली के प्रांगण में या मेहरौली स्थान पर स्थापित करवाया था। इसलिए इस स्तंभ पर भी उनका अपना कब्जा बनता है या दावा बनता है। वहीं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में भी जैन और बौद्ध मंदिरों के अवशेषों पर ही बनाई गई थी, यानी कि जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है वो भी जैन और बौद्ध मंदिरों के अवशेषों से ही निर्मित है। उनके मलबे से ही उस कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है उसको बनाया गया था। वक्फ बोर्ड का कहना है कि उन्हें ये सभी स्मारक कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, लोधी और मुगल शासकों ने खुद ही वक्फ किए थे। यानी कि उनका कहना है कि हमको खुद उन सुल्तानों ने दान किए थे जिन्होंने इन्हें बनाया था या निर्मित किया था। जबकि एएसआई का कहना है कि वक्फ ने आज तक एएसआई के सामने सिर्फ और सिर्फ दावे ही किए हैं, कभी किसी शासक द्वारा संपत्ति वक्फ करने का साक्ष्य नहीं दिया है। इतिहास के मुताबिक वक्फियत की शुरुआत दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने की थी। यानी फिरोज शाह तुगलक ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने वक्फियत की जो परंपरा थी उसको शुरू किया था। बाद में जिसे बादशाह शाहजहां और औरंगजेब ने भी जारी रखा था। बावजूद इसके वक्फ उससे भी पुरानी इमारतों पर अपने दावे आखिर किस आधार पर कर रहा है? वहीं भारत में वक्फ बोर्ड की शुरुआत 1954 ईस्वी में की गई थी, जिसके तहत 1964 में सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल बनाई गई थी। उसी तरीके से जो वक्फ से जुड़े मामलों में केंद्र सरकार को मात्र सलाह देने का काम करती थी, यानी कि जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल थी, इसका सिर्फ और सिर्फ काम था कि वो केंद्र सरकार को अपनी रायशुमारी दे या अपनी सलाह मशवरे दे सकते हैं। मात्र सलाह देने का काम ही इस काउंसिल का था। इसके बाद साल 2013 में वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन किया गया। वहीं वक्फ का मतलब यानी कि जो वक्फ है आखिर उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब है अल्लाह के नाम, यानी अल्लाह के नाम पर इसे डोनेट किया गया है, यानी दान किया गया है। वक्फ की जमीन और संपत्ति किसी एक व्यक्ति, किसी एक संस्था के नाम पर नहीं दर्ज होती है, यानी कि उसे सीधे सीधे अल्लाह के नाम पर दर्ज किया जाता है।
वक्फ बोर्ड के पास देश भर में करीब 7,85,934 अचल संपत्तियां दर्ज हैं, जिनमें सबसे ज्यादा करीब 2,14,707 संपत्तियां उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। ये संपत्तियां भारतीय सेना और रेलवे के बाद तीसरे क्रम पर आती हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी संपत्ति है जो इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवे जो विभाग हैं उनकी संपत्ति है। उसके बाद इसका तीसरा नंबर आता है, जिनमें मदरसे, मकतब, मस्जिदें, कब्रिस्तान, ईदगाह आदि शामिल हैं। वहीं वक्फ की संपत्तियों की देखभाल करने वाले व्यक्ति, जो वक्फ की जो संपत्ति है उनकी देखभाल जो करता है, अल्लाह का जो रिप्रेजेंटेटिव खुद को मानता है, उसे मुतवल्ली कहा जाता है। वहीं अगर सच्चर कमेटी के अनुमान की बात करें तो वक्फ बोर्ड की कुल जमीन का बाजार मूल्य करीब 1,20,000 करोड़ रुपए है, यानी कि 1,20,000 करोड़ रुपए की उनकी कुल संपत्ति है। ऐसा दावा सच्चर कमेटी या उनका अनुमान कर रहा है। वक्फ बोर्ड के दावों पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 23 जून 2023 को एक स्पष्ट आदेश पारित कर दिया है, जिसमें कहा है कि 1947 से पहले के ट्रांसफर किए गए किसी भी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का कानूनी अधिकार नहीं होगा, क्योंकि उनसे संबंधित संपत्तियों के कागज गैर कानूनी हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की वैधानिकता प्राप्त नहीं है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा है कि 1947 यानी 1947 से पहले जो भी कागजात थे, जो उनके पास कागज थे, उनको अवैध घोषित कर दिया गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि वक्फ बोर्ड कैसे इन सब चीजों से जूझता है और कैसे सुप्रीम कोर्ट इन सब अनर्गल जो दावे हैं इनसे वक्फ बोर्ड को सचेत करता है कि इस तरीके की जो बातें हैं वो समाज में ना फैलाई जाएं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर हम कल किसी और नए टॉपिक के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।